पूजा बताते हैं, गुरु का ध्यान बताते हैं। अरे मन को टिकाने के लिए कोई ना कोई तो आदर्श चाहिए उसके सामने। गुरु के सिवाय और शिष्य का आदर्श भी क्या है? और जिसका हम ध्यान करते हैं उसी में तो वो गुण है, उसी ने हमारा जीवन संवारा है। गुरु के बिना शिष्य का क्या है? मेरे से पूछ के देखो कि गुरु की महिमा क्या है। काणी कोडी किसी कर्म के नहीं थे, हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त थे। दुनियादारी की सारी चीजों के गंदे मंदे ओछे जो भी बुरे कर्म थे सब किए, और करते रहते। कितने दिन तक करते ये पता नहीं। करते करते जिंदगी भी कभी की खत्म हुई होती, लेकिन गुरु ने इसको दिशा दी। गुरु ने वो नाम रूपी दौलत बख्श दी। उसके कारण अज्ञान मिटा, ज्ञान आया कि मनुष्य जीवन का महत्व है कुछ। नाम के द्वारा इसको सुधारा जा सकता है, पाप कर्मों को मेटा जा सकता है। जन्म जन्मांतर की आदि व्याधि और उपाधि तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि भाई कि मेरा ये नहीं हुआ, मैंने नाम लिया था, लड़के को नौकरी नहीं मिली, मैं गुरु को नहीं रखता, गुरु छोड़ दिया। छोड़ दे गुरु को। गुरु ने नुकसान किया क्या? गुरु ने अगर तुम्हारा कोई नुकसान किया हो, एक दिन भी गुरु की तरफ मुंह करके ना देखो। गुरु से बढ़ के शिष्य का कोई हितकारी नहीं है। गुरु हर प्रकार से शिष्य की रक्षा सुरक्षा करता है। जब गुरु को वो आसपास फटकने ही नहीं देता, ना मन में रखता है ना ख्याल में रखता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु की भक्ति बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होगा भाई? ऊपरी गुरु संग लगन लगाई, ऊपरी लगन गुरु से लगाई, बस मतलब के लिए। वो भी या तो नौकरी मिल जाए, या रोग बीमारी ठीक हो जाए, या उसके लड़के की शादी हो जाए, या उसको ये काम हो जाए, कारोबार अच्छा चल जाए। इन कामों के लिए नाम नहीं है। जो इन चीजों के लिए नाम लेना चाहता है बेशक ना हो, लेकिन ये बात है कि जब तुम परमार्थ के लिए आओगे तो परोपकार अपने आप होता जाएगा। जब तुम बुराइयों से निकल जाओगे, अच्छे काम में लग जाओगे, तुम्हारी ना धन की बर्बादी ना समय की बर्बादी, हर चीज समय पर करोगे, ईमानदारी और सच्चाई से करोगे। जब सारे काम अच्छे और सच्चे मन से करोगे, उसमें कमी कभी आती ही नहीं है। रोग दोष से मुक्त हो जाओगे, बुराइयों से छूटोगे। शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, अंडे, इन चीजों का सेवन नहीं करोगे। चोरी, चुगली, निंदा, बुराई नहीं करोगे। छोटे बड़े की इज्जत सम्मान करोगे। जबान से किसी को अच्छा बोलोगे, इज्जत दोगे, इज्जत पाओगे। सुखी रहोगे, सुखी तुम्हारा घर परिवार रहेगा। जो जिस काम में हाथ लगाओगे बरकत फायदा होगा। जब हर तरह प्रकार से खुशी ही खुशी चारों तरफ से होगी तो तुम्हारे मन से कुछ भी करवा लेना। लेकिन जब मन ही दुखी होगा, कुछ नहीं करने के लायक हो। इसलिए जब भी सत्संग में आते हो मन को साफ करके आओ। नौजवान बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिया करो, उनको सत्संग में उनको लगाओ। बच्चे को किसी तरफ भी ले जा सकते हो। उनको बुरे रास्ते पर ना समझी के कारण, अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण उनके साथ होता है। पाप कर्म से बच जाओ, ये प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक सच्चे धर्म का प्रचार किया होता तो आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं करना पड़ता। साइंस ने तरक्की की, लेकिन उस तरक्की ने विनाश की ओर कदम रख दिया। ना इन चीजों की पहचान होती। गर्भ में लड़की है या लड़का पहले नहीं होते थे क्या? ये होते आए पहले से भी, लेकिन पहले ऐसा जुल्म और पाप नहीं होता था। अच्छे संस्कार अगर दिए होते तो ये आज घर घर में जो पाप होता है वो पाप नहीं होता, और उसके लिए इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी गंदी बातों का क्या प्रचार करना? लेकिन पाप कर्म में बहे जा रहे हैं, इसलिए करना पड़ता है, मजबूरी है। इंसान ने अपने फायदे के लिए, लालच के लिए प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया। जंगलों का सफाया कर देना, जंगली जानवरों का खत्म कर देना, पानी की बर्बादी कर देना, पानी के प्राकृतिक स्रोत थे उनको खो देना, पहाड़ों को नंगा कर देना। देखो आज पहाड़ों पर ना पेड़ है ना घास है, कुछ भी नहीं है। मौसम का ऐसा बदलाव आ गया कि मौसम का ही पता नहीं लगता, कब सर्दी आती है कब गर्मी आती है। इसका जिम्मेवार कौन है? हम जिम्मेवार हैं।
बिश्नोई धर्म के जमनेश्वर प्रसाद, जिनको जामा जी कहते हैं, बिश्नोई धर्म चलाया उन्होंने। हिरण को मारना और जाटी के पेड़ को काटना ऐसा बता दिया था उस धर्म में कि जैसे अपने संतान को कत्ल कर देना है। उनको धर्म माना गया था, किस जमाने में उन्होंने प्रचार किया था। लेकिन जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अब उसने बीमारी का रूप धारण कर लिया, रोगों में अनेक प्रकार के रोग पनपने लग गए, अधर्म होने लग गया, पाप ज्यादा बढ़ गया। अब उन चीजों की जरूरत पड़ी कि उनका प्रचार करना पड़ता है, लोगों को सिखाया और बताया जाता है। इसलिए उस धर्म के माध्यम से लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया जाता और इनको इस चीजों से अवगत कराया जाता कि इंसान अपने पैर में आप कुल्हाड़ा मारता है तो इसमें फायदे वाली बात नहीं है। लेकिन अब भी अगर चेत ले तो भी लेट नहीं है, जब चेते तब ही भला, मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। संतों की जिनको संगत मिल जाती है उन जीवों के भी ऊंचे भाग होते हैं। लेकिन जब चेत ले इंसान, ये नहीं कि अभी उम्र नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं नहीं कर सकता, नहीं, चाहे कितनी भी उम्र हो, कैसी भी हालत हो, आदमी कभी भी अच्छी बात को सीख ले, अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दे, वही उसके लिए अच्छा है। इन चीजों की जरूरत हमारे ध्यान अभ्यास से भी पहले जरूरी है। इंसान को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे खान पान के कारण हमारे विचार बनते हैं, हमारे विचारों से हमारा जीवन बनता है, हमारे जीवन से ही हमें सुख दुख मिलते हैं, हमारे जीवन में ही हम अपने कर्म धर्म को सुधारते और बिगाड़ते हैं। लेकिन उन चीजों का तो है कि नाम दीक्षा देते वक्त हम ये सभी चीजें समझाते हैं, बताते हैं। उसके साथ साथ अब यह है कि जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है वो एक दिन भी अगर टाइम नहीं दे पाता है अभ्यास के लिए या सुमन के लिए या ध्यान के लिए, तो उसको बहुत पछतावा करना चाहिए, इतना पछतावा करना चाहिए और उसको अपने आप अपना एक नियम बनाना चाहिए कि अगर मैं ये भूल करता हूं, गलती करता हूं या मन के कहे आलस करता हूं, मन कहता है कि आज शरीर थका हुआ है, आज नहीं कल कर लेना, आज मैं सफर करके आया हूं, आज नहीं करना। अरे धर्म के पक्के तो मैं बताऊं कि आपने ये मुस्लिम भाई देखो, जहां कहीं भी होते हैं, नमाज का टाइम होता है, शर्म नहीं करते, मुसल्ला वहीं बिछाते हैं और वहीं नमाज करना शुरू कर देते हैं। तुम क्या धर्म के पक्के हो? हर प्रकार के ठाट बाट खान पान के सारे गुलाम हैं, इंद्रियों और रस के भोगी बन के तुम नाम को बिसारते हो। नाम बिसारा बावड़े अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा नोआटे में नोन। तुमने भक्ति को ही बिसार दिया, नाम को ही छोड़ दिया और अचरज वाली बात कौन सीखी है? खान पान तुमने नहीं छोड़ा, बुराइयां तुमने नहीं छोड़ी, खोटे कर्म तुमने नहीं छोड़े, नाम को भूल गए। किस लिए भूल गए नाम को? आदमी को कहना चाहिए कि अगर नाम ही भूल गया तो मैं जीने का भी मुझे अधिकार नहीं है, क्या करूंगा मैं जी के? उस नाम के लिए तो हम आए थे, इंसान का चोला इसीलिए मिला था। अगर उस नाम को ही बिसार दिया तो हमने कौन सी बड़ी बात कर ली? ये तन तो मिट्टी में मिलने वाला है, कुछ दिन के लिए चहचहाता है ये पक्षी, फिर नहीं बोलने वाला, चला जाएगा, ना उड़ता दिखाई देगा, इसके तो कदमों के निशान भी नहीं मिलेंगे, ढूंढे से पता भी नहीं मिलेगा, कोई याद भी नहीं करेगा। तो फिर क्यों ना ऐसा कर्म किया जाए कि जिसके कारण इसको जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुवा झूठा दे विश्वासा। जीते जी अगर तुमने ये काम नहीं किया है, ये दुनिया के चौचले 2 दिन के हैं, ये रस भोग रोग शोक सजावट दजावट तन की हैं, ये ख्याल खान पान अच्छी बातें मीठी बातें मन की हैं। रूह के लिए क्या किया है? रूह का क्या है इसमें? रूह के लिए कुछ किया हो तो बताओ। ये तो मिट्टी में मिलने वाली चीजों को सजा रहे हो, कुछ भी नहीं है। जो सजाने वाली चीज है उसको सजाओ। रूह को ताकत मिलेगी नाम से, और नाम का भंडार है गुरु के पास, तो हमेशा गुरु का ध्यान, गुरु का ख्याल, गुरु का वचन, गुरु की मर्यादा, गुरु के नियम और गुरु भक्ति का पालन करते चलो, तुम्हारा बाढ़ भी बाका नहीं होगा। अपने आप को लानत दिया करो जिस दिन भी चूक होती है, अपने आप को सजा दिया करो कि नाम नहीं तो रोटी भी नहीं, अगर नाम नहीं तो प्यास भी रोक लिया करो कुछ समय के लिए, मलमूत्र का भी त्याग कर दिया करो कि नहीं करेंगे, नहीं रोक सकते आप उसको। क्यों? नाम के लिए छूट है ना आपकी।
इसीलिए नाम के लिए भी उतने ही कठोर हो जाओगे।